हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर फ्रॉम एडवांस प्लस एकेडमिक्स। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स में सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी, बेसिक से लेकर के सारी चीज़ें, नॉमेनक्लेचर के टिक्स एंड टॉट्स, मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी चीज़ें आप लोगों ने कवर कर ली होंगी। आज के लेक्चर में हम चलने वाले हैं आगे फंक्शनल ग्रुप के। जैसे कि आप इस वक्त हेडिंग देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले एल्केन्स के बारे में, तो हम इसको कवर कर चुके हैं। सपोज मैं लिख दूं CH3 बॉन्ड CH3, तो आप इसे आसानी से क्या बता देते हैं, इथेन। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं एल्काइल के बारे में, तो आप एल्काइल जानते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं बॉन्ड CH2 CH3 बोलूं, तो आप इसको आसानी से क्या बोल देंगे, इथाइल। अगर मैं आपसे बोलूं कि एल्कीन्स के बारे में, तो एल्कीन भी आप लोग जानते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आप इसको इथीन के नाम से जानते हैं या एसिटिलीन कहते हैं। अगर मैं आपको एल्काइन के बारे में बोलूं, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और हम इसको किस नाम से जानते हैं, इथाइन के नाम से। तो ये चार तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम मूव ऑन कर रहे हैं अगले फंक्शनल ग्रुप के साथ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और इसको हम नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RCOOH होता है। इसको प्रीफिक्स में कार्बोक्सी और सफिक्स में ओइक एसिड कहते हैं। ओइक एसिड तभी बोलते हैं जब एसिड का कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा हो। अगर एसिड का कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से ही जानते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको पहले समझा दूं। जैसे मैं CH3 CH2 COOH की बात करूं, तो इसका नाम 1 2 3 प्रोपेन 1 ओइक एसिड होगा। लेकिन मान लीजिए पहला एग्जांपल है, लेकिन अगर मैं लिख दूं CH3 CH CH2 CH3 CH COOH CH2 CH2 CH3, तब हम इसका जो नाम लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 3 मिथाइल, और 7 कार्बन है तो हेप्टेन, और इस बारी हम इसको लिखेंगे 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। आई गेस आपको ये बात समझ आ गई होगी। कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन एक रूल और है, मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर एज ए सफिक्स अवेलेबल है तो हम उसको सफिक्स लिखेंगे और बाकी सबको प्रीफिक्स लिखेंगे। मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर है ही प्रीफिक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप सफिक्स की तरह लिखा जा सकता है तो हम उसको सफिक्स लिख देंगे। बाकी जितने भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं हम उनको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलिए। ऐसा कोई ग्रुप हो जिसको हम प्रीफिक्स यूज ही नहीं कर सकते, तब अलग बात है, जैसे ईन और आइन आ गए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ईन और आइन तो प्रीफिक्स में आएंगे नहीं, तब हम उनको सफिक्स ही यूज करते हैं। अदरवाइज मोस्ट प्रायोरिटी वाला सफिक्स, बाकी सब प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। अब मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ जो आपको लर्न कर रहे हैं। पॉज लेके फटाफट इसको नोट कर लें। हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ये हमें 5th नंबर डालना चाहिए, ये 5th हो गया हमारा। ठीक है, चलिए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तब तक आप नोट कर लें नीचे का कुछ फेमस एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे कि C नंबर, इस पे ऐसे कर लेते हैं, CH3 COOH, इसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम, एसिटिक एसिड। अगर यहीं पे इसकी जगह H हो जाए तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, फॉर्मिक एसिड। इजी है। इसके बाद ABCDE, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। अगर ऐसा आपको कहीं लिखा दिखे तो आप इसे समझ लें, इसे कहा जाता है सिनामिक एसिड। क्या नाम है इसका, सिनामिक एसिड। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन। अगर मैं ये वाला नाम बोलूँ, ये आपने ज़रूर देखा होगा, ये हमने बेंजीन जब कराया था लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, याद रखें। ठीक है, और अगर हम इसी कंपाउंड में O को तो रहने दें और इसको हटा के COCH3 लगा दें, तो इसका जो नाम होगा वो होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड।
और इसी को हम एस्पिरिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एस्पिरिन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? एस्पिरिन के नाम से। आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लें। और इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट टाइप लेते हैं 6th नंबर, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी से पॉज लेके इसे नोट करें, आगे चलते हैं। अब हम नोट कर लिया, ओके। अगला 4th 5th 6th नंबर होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कंपाउंड वो होंगे जिसमें कम से कम 2 एसिड अवेलेबल हों। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको याद कैसे रखना है, जो मेन है वो मैं बता दूं पहले आपको, ओम्स गैप के नाम से। एक एक करके नाम देखें। ओ से आएगा ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम आएगा? ऑक्सैलिक एसिड। स्ट्रक्चर देखें, COOH COOH। ठीक है, इसके बाद इसको हम कहते हैं मेलोनिक एसिड। क्या कहते हैं? मेलोनिक एसिड। तो COOH CH2 COOH, तो इसे हम कहते हैं मेलोनिक एसिड। इसको हम कहते हैं सक्सीनिक एसिड। क्या कहते हैं? सक्सीनिक एसिड। COOH CH2 2 बार और COOH, तो इसे हम कहते हैं सक्सीनिक एसिड। फिर ये आता है आपका ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है इसका? ग्लूटामिक एसिड। COOH CH2 3 COOH। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडिपिक एसिड। क्या नाम है बच्चों? एडिपिक एसिड। अब इसमें क्या होगा? COOH CH2 4 टाइम्स COOH। ठीक है, फिर पाल्मिक एसिड। क्या नाम है इसका? पाल्मिक एसिड। ये क्या होगा? COOH CH2 5 टाइम्स COOH। देख लें इसे जल्दी से। ठीक है, पाल्मिक एसिड पिमैलिक एसिड होता है ये, पिमैलिक एसिड। क्या नाम है बच्चों? पिमैलिक एसिड। याद करें इसे, ओम्स गैप, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमैलिक एसिड। बस CH2 बढ़ता जा रहा है, इसमें है ही नहीं। 1 2 3 4 5 याद रहेगा आपको। जल्दी से इसे नोट डाउन करें, आगे चलते हैं। कर लिया? COOH CH2 CH2 COOH। इसको भी नोट कर लें। इसको नहीं, ये CH2 CH आएगा, CH डबल बॉन्ड CH। हम ये जो फॉर्म बना रहे हैं इसको सिस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस फॉर्म। और इसका नाम होगा मैलेइक एसिड। क्या नाम होगा? मैलेइक एसिड। ध्यान से देख लें। ठीक है, आप इसको चाहें तो इसको H को इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। इसी के अगर हम ट्रांसफॉर्म बनाएं तो C डबल बॉन्ड C, ये H है तो इधर भी H आ जाए, इधर COOH है तो इधर भी COOH आता है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? सिस। और इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। और अगर आपसे कोई पूछे फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, तो ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। तो इसे जल्दी से नोट करें। आई गेस आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से समझ आ गया होगा। चलें आगे, या और भी कुछ? इसमें एक थैलिक एसिड और है, हम पहले करा चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी था। COOH COOH। ठीक है, ठीक है। आगे एक रिएक्शन भी आएगी, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। तो ये थैलिक एसिड है। तो ये आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को फटाफट नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, चलें आगे, मूव करें। 6 नंबर हो गया। पॉज लेके फटाफट नोट कर लें इसे आप। आगे चलते हैं। सेवंथ नंबर, इसको हम बोलेंगे सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, SO3H। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? SOOOH। ठीक है, यहाँ R लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए CH3 CH2 SO3H। ठीक है, तो इसे आप इथाइल सल्फोनिक एसिड, या आप इसे 1 सल्फॉक्सी इथेन भी कह सकते हो। 1 सल्फॉक्सी
इथेन। बोलो क्लियर है? सल्फोनिक एसिड इज़ क्लियर टू एवरीवन। फिर अगला देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या आपको एसिड एनहाइड्राइड के बारे में कुछ नॉलेज है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका जनरल फॉर्मूला RCO का ट्वाइस O। होता क्या है ये कि जैसे मान लो दो एसिड हैं, ये RCOOH और RCOOH, ये आपस में मिले और वाटर रिलीज़ हो गया। वाटर रिलीज़ हो गया, सपोज इसका H रिलीज़ हुआ और इसका OH रिलीज़ हुआ, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? RCO का ट्वाइस O। अब देख ली ध्यान से, RCO कॉमन है और एक O एक्स्ट्रा है, ठीक है, और वाटर आप रिलीज़ कर चुके हो, तो इसे आप बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं कि CH3CO का ट्वाइस O है, तो इसे आप बोलोगे एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। अब मैं आपको लिख के दूं CH3CO CO CH2 CH3। अब आप देख सकते हैं कार्बन डिफरेंट है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? दो कार्बन वाला है तो इथेनोइक, नीचे 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक। अब एसिड नहीं लिखोगे और सिंपली क्या लिख दोगे? एनहाइड्राइड। तो मुझे लगता नहीं इसमें और बताने की ज़रूरत है। डिफरेंट हो तो पहले अल्फ़ाबेटिकली देख लो, पहले कम वाला फिर ज़्यादा वाला फिर एनहाइड्राइड, और अगर सिंगल ही है तो उसमें पूरा एसिड लिख दो, ठीक है। तो आपको एनहाइड्राइड क्लियर हो गया। नेक्स्ट चले, 8 हो गया। 9th नंबर पे आते हैं। 9th नंबर है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। एल्डिहाइड। 9 नंबर है हमारा एल्डिहाइड, सॉरी मैंने क्या बोला अभी, RCHO, ठीक है। तो एज प्रीफिक्स इसको एल्डो भी बोलते हैं हम, और अगर मैं बोलूँ एज सफिक्स तो हम इसको अल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल। और अगर कार्बन इसका इंक्लूड नहीं हो रहा है तो कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? कार्बेल्डिहाइड। सर आप क्या कहना चाहते हैं? तो बच्चों ऐसा है, CH3 CH2 CHO, तो सॉरी CHO 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 अल, ठीक है, ए पार्ट। दूसरा एग्जांपल, सपोज मैंने बोल दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH CHO CH2 CH3। आपको इसका नाम लिखना है। क्या करेंगे आप? 1 2 3 4 5 CHO और ये, तो आप इसे लिखेंगे 2 मिथाइल। अब हम इन को प्रीफिक्स लिख नहीं सकते हैं, तब हम क्या करेंगे? पेंट बोलें आप, 1 इन और 3 कार्बेल्डिहाइड, 3 कार्बेल्डिहाइड। आपको समझ आ गया? नोट कर लें इसे। 9 और 1 जैसे ही लग रहा है हमारा, तो ये 9 है और वो A है, ठीक है। एल्डिहाइड इज क्लियर, ठीक है। आगे लिखो। आगे हमारा आएगा कीटोन। नोट कर लिया इसे, पॉज ले लिया, चलें। टेंथ नंबर आता है हमारा कीटोन। कीटोन की अगर मैं बात करूं तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCOR-, ठीक है। तो जैसे मैं बोल दूं CH3CO CH3, तो आपको पता है इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2-ओन, या इसका फेमस नेम है, कॉमन नेम एसीटोन। ये आप लिख सकते हो। बाकी दूसरा एग्जांपल इसी तरह का ही बनेगा। CH, सपोज मैंने यहाँ पे SO3H ले लिया, CH CO CH3। तो यहाँ मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है कि आपको प्रायोरिटी थोड़ी सी याद करा दूँ। सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी कीटोन से ज़्यादा होती है। अभी हम आगे इस पर क्वेश्चन करेंगे प्रायोरिटी क्यों लगी। यहाँ से दूसरे नंबर पे कीटोन है और यहाँ दूसरे नंबर पे सल्फॉक्सी है, तो हमें प्रायोरिटी लर्न करनी होगी। तो आगे चल के अभी हम उसकी एक टेबल पढ़ेंगे, वही हमारा एक मेन पार्ट रह गया है, बाकी सब कंप्लीट है। अब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये सल्फोनिक एसिड हो गया, तो इसको हम ऑक्सो बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 ऑक्सो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्या सीखा आपने? एक तो प्रायोरिटी सल्फोनिक एसिड की ज़्यादा होती है, दूसरा सल्फोनिक एसिड अगर सफिक्स होता है, हो सकता है, तो बाकी बचे हुए को हम एज ए प्रीफिक्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एक और फेमस स्ट्रक्चर है कि CO और यहाँ लगा हुआ है 2 बेंजीन, तो इसमें हम इसको बोलते हैं, बेंजीन पे CO को फिनॉन कहते हैं। ये क्या है? फिनॉन, और ये बेंजीन लगा हुआ है
तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजोफिनॉन। क्या बोलते हैं? बेंजोफिनॉन। ऐसे ही ये बेंजीन है और यहाँ CO CH2 CH3 है, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपियोफिनॉन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोपियोफिनॉन। तो नोट करें आप इसे पॉज लेके फटाफट। कीटोन कंप्लीट हुआ, हमारे 10 ग्रुप हो चुके हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारा अब आएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके। अगला ग्रुप है हमारा साइनाइड या नाइट्राइल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे कि अगर मैं बोलूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो 1 2 3, तो प्रोपेन 1 नाइट्राइल। क्या नाम है इसका? प्रोपेन 1 नाइट्राइल। और अगर मैं दूसरा बोलूँ CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड N CH2 CH3, तो ऐसे में हम इसका कार्बन इंक्लूड नहीं कराएंगे इसका, तो 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 3। बताएं आप, बताएं। कार्बाइल नाइट्राइल। क्या बोलेंगे? या कार्बाइल नाइट्राइल, मतलब इसका कार्बन हमने चेन में इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कार्बाइल नाइट्राइल। बोलो क्लियर है? कार्बाइल अमाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, कार्बाइल नाइट्राइल ही बोलें आप, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इसके बाद अगला आते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या होगा बच्चे? इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, जिसमें 2 बॉन्ड तो आपकी कोवेलेंट और 1 बॉन्ड आपकी क्या सी होती है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर मैं इसका बोलूँ तो CH3 CH2 NC, तो इसका नाम होगा 1 2 इथेन 1 आइसो नाइट्राइल। इथेन 1 आइसो नाइट्राइल। CH3 CH2 CH NC CH2 CH3, 1 2 3 4 5, तो प्रोपेन क्या है? ई नहीं आएगा। प्रोपेन 3 आइसोकार्बाइल अमाइन। आइसोकार्बाइल अमाइन या कार्बाइल नाइट्राइल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आइसो वर्ड लगा देना है आपको बस, और कार्बाइल में कार्बन दिखा देना है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, कितने ग्रुप हो गए हमारे? 12th ग्रुप तक हम कर चुके हैं। अब हमारा अगला ग्रुप है अमाइंस। शुड आई रब? चलो 13 देखते हैं अमाइंस। अगर हम बात करें अमाइंस की, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो RNH2 होता है। इसके टाइप होते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मैं बोल दूँ CH3 CH2 NH2, तो इसका नाम है 1 2, तो इथेन 1 अमाइन। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका A पार्ट, जैसे हम बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। क्या है ये? 1 डिग्री अमाइन। B पार्ट में हम ले लेते हैं 2 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन क्या हो गया? RNH2। 2 डिग्री अमाइन क्या हो जाएगा आपका? R2NH। ठीक है, जैसे कि हम बोल दें CH3 CH2 NHCH3। तो आप देखें नाइट्रोजन के इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ब्रेक हो चुकी है, तो हम बोलेंगे ये वाली चेन को मेन मान लेंगे और ये ब्रांच है। लेकिन वो जो मिथाइल है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसका नाम लिखेंगे N मिथाइल इथेन अमाइन। N मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है R3N। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोल दें CH3 CH2 CH2 NCH3 और यहाँ CH2 CH3, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन बढ़ा के कराएंगे आपको। ये मेन चेन हो गई, ये दोनों क्या हो गई अब? ब्रांचेस। तो मेन का नाम तो प्रोपेन अमाइन है, तो आप बोलेंगे इसको N मिथाइल
प्रोपेन अमाइन। ठीक है, बोलो क्लियर है। एक अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसे एक्स्ट्रा करा देते हैं एग्जाम्पल के नाम से, CH3CH CH3 NH CH3। अब आप इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, ये क्या है आपका बताएं, N मिथाइल आइसोप्रोपेन अमाइन। ये प्रोपाइल था तो आइसोप्रोपेन अमाइन, क्या नाम हो गया इसका? आइसोप्रोपेन अमाइन। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। कितने ग्रुप्स हमने कवर कर लिए? हमने कर लिए 13 ग्रुप्स। अब हम करेंगे इसी का डेरिवेटिव जिसको अमाइड कहते हैं। शुड आई रब टेक ए पॉज? ओके, नेक्स्ट है हमारा अमाइड। अमाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCONH2। ठीक है, जैसे कि हमने बोल दिया CH3CH2CONH2, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन अमाइड। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन अमाइड। हम चाहें तो इसमें भी डिग्री बना सकते हैं, ये 1 डिग्री, हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दें तो N मिथाइल प्रोपेन अमाइड, 2 मिथाइल लगा दें तो NN डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइड, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अमाइड के बाद आता है एसाइल हेलाइड। क्या आता है बेटा आपका? नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? एसाइल हेलाइड। अगर मैं आपसे पूछूं एसाइल हेलाइड क्या होता है, सबसे पहले एसाइल हेलाइड हटा के हम हेलाइड्स तो बताएं आपको पहले। हेलाइड्स का होता है R बॉन्ड X। X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन हो तो फ्लोरो, क्लोरीन हो तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो, राइट। तो हम उसी के बेसिस पे इन ग्रुप्स को अरेंज करते हैं। कैसे करते हैं हम इन ग्रुप को अरेंज? जैसे कि मैं बोल दूं CH3CH2Br, कितना बचकाना क्वेश्चन, 1 ब्रोमो इथेन। ठीक है, इथेन ब्रोमाइड भी बोल सकते थे क्योंकि यहाँ पे एक ही ग्रुप है तो उनको प्रीफिक्स सफिक्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल CH3CH फ्लोरीन, CH ब्रोमीन, CH2 CH3। अब मैं पूछूं आपसे इसका नाम बताओ, तो यहाँ से ग्रुप पास पड़ेगा तो 1 2 3 4 5, ये ब्रोमो और ये फ्लोरो, तो ये 3 ब्रोमो, ये 2 फ्लोरो और ये 5 कार्बन की चेन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? पेंटीन। आई गेस आपको ये समझ आ रहा होगा। और एग्जांपल्स कर लेते हैं। लो, सारे ग्रुप आ गए इसमें। तो अगर हम इसका नाम लिखें तो हमें ऑर्डर याद रखना है। इनका ऑर्डर क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ब्रोमीन, फ्लोरीन दोनों साथ मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्लोरीन, आयोडीन मिल रहे हैं। तो अगर हम वैसे ऑर्डर देखें तो B पहले आता है, तो हम यहाँ से नंबरिंग को फॉलो करा देंगे। ठीक है, ये इसकी वजह से, ब्रोमीन क्लोरीन के कंपैरिजन से। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं, क्या होगा इसका नाम? 2 ब्रोमो, B के बाद C 4 क्लोरो, देन F 2 फ्लोरो, देन 4 आयोडो और लास्ट में 5 कार्बन की चेन है, तो हम इसे क्या कह देंगे? पेंटीन। आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। टेक ए पॉज एंड नोट इट डाउन। प्रायोरिटी ऑर्डर भी समझ आ गया अल्फ़ाबेटिकली। क्या ऑर्डर हो गया? ब्रोमीन, फिर क्या हो गया? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। शुड आई रब? टेक ए पॉज। ओके, 15 हो गए। अब हम 16 ग्रुप पे आते हैं जो मैंने आपको बताया अभी, एसाइल हेलाइड। 16th ग्रुप हमारा जो है उसका नाम क्या है बच्चों? एसाइल हेलाइड। एसाइल हेलाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOX। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, CH3CH2COCl या COBr ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 हम इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो हम एक पूरा प्रैक्टिस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे और पूरे क्वेश्चंस का एक पूरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और पूरा एक अच्छी क्लास चलेगी उसमें। COCl होगा तो 1 2 3 प्रोपेनॉइल, Cl आ गया तो अब हम इसे क्या बोल देंगे? क्लोराइड। आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आ जाओ 17 ग्रुप हमारा है एस्टर।
ये एसिड का डेरिवेटिव होता है RCOO R-। बहुत ही आसान होता है ये। एस्टर में जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 COO CH3, तो आपको बस राइट वाले कार्बन को देखना है और लेफ़्ट वाले कार्बन को देखना है। राइट में एक और लेफ़्ट में तीन है, तो आप इसको बोलोगे मिथाइल, और 3 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपानोएट। तो ये हमारा ग्रुप हो गया मिथाइल प्रोपानोएट। बोलो क्लियर है आप लोगों को? चलिए पॉज लेके इसे भी नोट कर लें, बहुत सिंपल है, राइट वाला आई, लेफ्ट वाला O8। नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल, 18 ग्रुप, क्या नाम है, अल्कोहल। अगर मैं आपसे पूछूं अल्कोहल क्या होता है, तो आपको पता है जनरल फॉर्मूला ROH, प्रीफिक्स में हम इसको हाइड्रोक्सी के नाम से जानते हैं, और एज ए सफिक्स अगर मैं बोलूं तो हम अल्कोहल को ओल के नाम से जानते हैं। CH3 CH OH CH2 CH3 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ओल। चलिए पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज हमने लिख दिया CH3 CH COOH CH SO3H CH OH CH3। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कराना चाह रहा हूँ क्वेश्चन, बट ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। इसमें यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, ओइक एसिड होगा। अब ये मेन प्रायोरिटी होती है, एसिड और सल्फोनिक एसिड में एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब ये सल्फॉक्सी मिथाइल, अब OH का नाम क्या यूज़ करेंगे हम, हाइड्रोक्सी, राइट। ऊपर वाले में ओल क्यों था, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी मोस्ट प्रायर था। तो ये आपको बस बात समझनी है। तो अब हाइड्रोक्सी का H, सल्फॉक्सी का S और मिथाइल का M। तो सबसे पहले क्या आएगा, H, तो आप लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। H के बाद क्या आएगा, M, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। इसके बाद 3 सल्फॉक्सी, और 3 सल्फॉक्सी के बाद पेंटेन 1 ओइक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होगा, ओइक एसिड। देखे ध्यान से, आप इसे नोट कर लें फटाफट। आगे चलते हैं अब हम। एसिड के बाद, अल्कोहल के बाद इसका डेरिवेटिव होता है जिसे हम ईथर कहते हैं। शुड आई रब? ओके, नाइनटीन नंबर, जिसको हमने क्या बोला, ईथर। ये क्या है, ROR-। व्हाट इज डेरिवेटिव, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर कोई न्यू एल्काइल ग्रुप आ जाए तो इसको ईथर कहते हैं। जैसे मैं बोल दूं CH3 CH2 OCH3, तो आपको क्या याद रखना है, जो इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है बेटा नाम, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी वो होता है जिसमें कम कार्बन हो, और एल्केन वो होता है जिसमें ज़्यादा कार्बन हो। तो आप देख सकते हैं इधर एक कार्बन कम है, एक कार्बन कम है कंपैरेटिवली 2 कार्बनों से, तो ये हमारा ऑक्सी और ये एन है। तो मिथाइल प्लस ऑक्सी क्या बन गया, मिथॉक्सी, और ये 2 कार्बन की चेन है तो ये क्या बन गया, इथेन। चलें आगे, एक और बताएं आप मुझे। C ऐसे लिखें, C3H7 OC4H9, क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? हाँ जी, क्या बोला आपने? अच्छा, तो ये कम है, कुछ और बोल गए लगता है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपॉक्सी, और 4 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए ये वाला बताएं आप मुझे, CH3 CH OCH3 CH2 CH3। अब यहाँ कोई कम ज़्यादा का चक्कर ही नहीं है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 5 भी होता तो पेंटॉक्सी कहते। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, और 4 कार्बन की चेन है तो हम इसका नाम क्या लेंगे, ब्यूटेन। बोलो क्लियर है? चलो एक और बता दो, CH3 CH CH3 O CH3, क्या नाम होगा इसका? हाँ सही सोच रहे हैं आप, 1 2 3, आप इसका नाम लिखेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। और इसका एक और नाम जो अगर सोच रहे थे आप, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, सॉरी नहीं होगा, और कोई नाम वो गलत हो जाएगा, यही ठीक होगा आपका नाम, ठीक है। तो बिकॉज ये चेन हमारी बन चुकी है, चेन नहीं बनती तो आइसोप्रोपेन मैं सोच रहा था, दैट विल बी रॉन्ग। तो इसको यहाँ पे कवर अप कर लें और नोट डाउन कर लें पॉज लेके फटाफट, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे मूव करें। नेक्स्ट है हमारा थायो अल्कोहल्स, थायोल्स जिसे कहते हैं। शुड आई रब? ओके, नेक्स्ट आता है 20 नंबर, थायो अल्कोहल्स, थायोल्स बोल दो आप इसे,
RSH, ठीक है, CH3 CH2SH, इथेन 1 थायोल, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद आता है थायो ईथर। थायो ईथर क्या होता है बच्चों आपका RSR-, ठीक है, CH3 CH2S CH3, तो वही होगा इसमें नाम, मिथाइल इथाइल थायो ईथर। थोड़ा अलग है इससे पहले वाले से, उसमें ऑक्सी आ जाता था, इसमें क्या आएगा कम वाला, फिर ज़्यादा वाला, फिर थायो ईथर लिख देंगे आप इसमें, तो मिथाइल इथाइल थायो ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 वाला जो है वो है हमारा नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो एल्केन्स। नाइट्रो ही लिखो, नाइट्रो कंपाउंड लिखो। नाइट्रो कंपाउंड में क्या हो जाएगा, RNO2 या RN डबल बॉन्ड हो और इधर यहाँ पे, ठीक है, एरो से आप दिखाएंगे DT बॉन्ड। तो अगर मैं इसका नाम बोलूँ CH3 CHNO2 CH3, बहुत CH2 CH3, चलिए, तो ये 1 2 3 4, तो आपको इसका नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 2 नाइट्रो और 4 कार्बन की चेन है, तो आप इसे क्या बोल देंगे, ब्यूटेन। बोलो क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी है, डरे नहीं। इसके बाद 23rd है हमारा नाइट्रोसो। क्या नाम है, नाइट्रोसो, जिसको आप RNO कहते हो, जैसे CH3 CHNO CH3, तो आप 1 2 3 2 नाइट्रोसो प्रोपेन बोलेंगे इसको, 2 नाइट्रोसो प्रोपेन। क्या नाम हो गया बच्चे इसका, 2 नाइट्रोसो प्रोपेन, 2 नाइट्रोसो प्रोपेन, 2 नाइट्रोसो प्रोपेन। एक और ग्रुप होता है, इसको हम बाद में भी करेंगे, इसे कहते हैं इपॉक्सी ग्रुप। इपॉक्सी ग्रुप क्या होता है, जैसे CH3 CH2, ऐसे देखते हैं CH2O CH2, ठीक है, और ऐसे लगा हुआ है CH2 CH3, तो हम इसे बोलेंगे 1 2 3 4 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको हम, 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन। बोलो ठीक है, शुड आई रब। 25th ग्रुप, 25th ग्रुप अब हमारा आ रहा है अजाइडो। अजाइडो ग्रुप को कहते हैं N3 ग्रुप। ऐसे देख लें, साइक्लिक है, तो इसे हम बोलेंगे 1 अजाइडो साइक्लो हेक्सेन। क्या नाम होगा, 1 अजाइडो साइक्लो हेक्सेन। लास्ट है आपका डाइएजो ग्रुप, ठीक है, तो ये होगा RN डबल बॉन्ड, या आप ऐसे लिखें N डबल बॉन्ड N, और यहाँ X हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे बेंजीन में बहुत फेमस है ये N2Cl, तो इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइएजो से लगा हुआ क्लोरीन, तो डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये हमारे ग्रुप हो गए 26, और इपॉक्सी ग्रुप की हम थोड़ी और चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा इपॉक्सी पढ़ के, प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ के, और अब हम इसके ऊपर सीधे प्रीवियस ईयर और थोड़े हैवी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मतलब 1 से 2 वीडियो और बाकी है, एक में भी हो सकता है कवर हो जाए। तो आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर को काफ़ी डीप में और अच्छे तरीके से समझ लिया है। होप सो आपको मेरी बात समझ भी आ रही होगी। आप उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे जितनी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो एफर्ट्स लगाते रहें, मेहनत करते रहें, सक्सेसफुल होते रहें, यही हमारी उम्मीद है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएँ। और बेटा सक्सेस जो है डजंट ग्रो ऑन ट्रीज़, और उसके लिए मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी दूसरे से आपको अलग दिखने में ज़रूरी है। मतलब कंपैरिजन अगर हो तो आप बेटर मिलें, और बेटर के लिए आपको नहीं पता कि दुनिया कितनी मेहनत कर रही है। आप अपने एम को फोकस करें और अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत करें कि आपको कोई पीछे ही ना कर पाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।